Good morning, students. As we were reading Unit 2, Ivan's story, I told to you, Ivan's story is written by Catherine Applegate. So, Catherine Applegate is a writer of this story. In this story, Ivan is a narrator who narrate द स्टोरी. नैरेटर वो होता है जो स्टोरी को बता रहा होता है. तो इस स्टोरी में इवान जो है वो नैरेटर है. हु इज़ इवान? इवान इज़ अ यंग गॉरिला हु इज़ टेकन अवे फ्रॉम हिज ट्रूप. इवान जो था वो एक यंग गॉरिला था जो अपने जो ट्रूप होती हैं, यानी कि जो मंकीज़ की या जो गॉरिलाज के जो ग्रुप होते हैं उनको ट्रूप बोलते हैं, उन ट्रूप से ले आया गया था. ये जो स्टोरी है ये फेमस नोवेल द वन एंड ओनली इवान से ली गई है. एक बहुत ही फेमस नोवेल जो कैथरीन एप्लिकेट ने लिखी थी, द वन एंड ओनली इवान, उससे ये ली गई है. इन दिस स्टोरी देयर आर 8 पार्ट्स. इस स्टोरी में 8 पार्ट्स हैं विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस क्लासेस. द ग्रंट, मड, प्रोटेक्टर, द परफेक्ट लाइफ, द एंड, वाइन, द टेम्पररी ह्यूमन एंड हंगर. First 4 we have read. The grunt, mud, protected, the perfect life. हमने ये चारों रीड कर लिए थे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था. I had also explained it. Now we will continue with the end. The end. In this part, we will know how human take away Mud and his sister. हम ये जानेंगे कि द एंड में कैसे ह्यूमन एक दिन आते हैं और मड और उसके सिस्टर टैग को एक पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं. सो वन डे द डे वाज सो स्टिल एंड क्वाइट दैट यू कुड हियर द एयर एज इज वेंट फास्ट. एक दिन क्या होता है, बिल्कुल सरसराहट सी आवाज़ आती है, काफ़ी तेज की हवा चल रही होती है, सरसराहट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है. तो कौन आ रहे होते हैं? वो ह्यूमन केम इन फॉरेस्ट. ह्यूमन आते हैं फॉरेस्ट में एंड देन वी कैच मड एंड हिज सिस्टर टैग. और उस मड और उसके सिस्टर टैग को पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसे ले जाते हैं. नाउ वाइन. जब मड और उसके सिस्टर, व्हेन मड नो we are catching by human and there is no way to move here. जब मड को पता चलता है कि हम ह्यूमन के द्वारा पकड़े गए हैं और ये कोई वे नहीं है कि हम यहाँ से जा सकें, so he decided, what he decided, he would be forgot his wild life. वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जो वाइल्ड लाइफ थी यानी पुरानी जो जिंदगी थी उसको फॉरगॉट कर जाएगा, भूल जाएगा. बट his sister could not never do it. लेकिन उसकी जो सिस्टर थी वो ये कर नहीं सकी. उसे अपनी पुरानी दिनें, अपनी जो वाइल्ड लाइफ की थी वो याद आ रही थी. एंड वन डे सी वॉज फेल सिक. और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बीमार पड़ जाती है. नाउ 7th part, the temporary human. In this part, the temporary human, one day a forest master, मैक, फॉरेस्ट का मास्टर होता है मैक, केम एंड देन ही ओपन द केज. एक दिन जो फॉरेस्ट के मास्टर होते हैं मैक, वो केज को ओपन करते हैं और उसके बाद मैक जो है अपने साथ मड को यानी इवन को ले जाते हैं. इवन को जब ले जाते हैं देन ही हैड अ वाइफ हुज नेम वाज हेलन. मैक की वाइफ थी जिसका नाम था हेलन. हेलन इज ऑल्सो अडॉप्ट मड. हेलन जो होती है वो भी मड को अडॉप्ट कर लेती है. एंड देन आफ्टर देन मड स्पेंडिंग हिज लाइफ इन अ वेरी इजी वे. जब मैक उसे अपने घर ले जाता है तो मड जो होता है अपने टाइम जो होती है, अपनी लाइफ जो होती है बहुत इजी वे में बिता रहा होता है. उसके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे एज अ ह्यूमन बेबी के साथ होती हैं. दे टुक केयर ऑफ मड एज अ बेबी. उन्होंने एज अ बेबी मड को काफ़ी केयर किया. बट आफ्टर फ्यू टाइम्स मैक
send him in a mall. कुछ समय के बाद मैक जो है मड को मॉल में सेंड कर देता है, एक मॉल में भेज देता है। और उस मॉल में मड जो होता है, वेयर द मड केप्ट इन अ स्टेशनरी, उसे कहाँ रखा गया? एक स्टेशनरी यानी एक पिंजरे में फिर से बंद कर दिया गया। वेयर मेनी पीपल केम एंड देन दे सॉ हिम, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे और उसे देखा करते थे। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ मड, ये मड की स्टोरी थी, विच वी रीड थ्रू दैट 8 पार्ट्स, जिसे हमने 8 पार्ट्स के थ्रू रीड किया। सो if you want to know more about Ivan's life, then you will must read the novel The One and Only Ivan. One thing also I told to you, एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ, how Mud named Ivan, मड का नेम इवान कैसे पड़ा? When he came between human family, then they are named Ivan. जब वो ह्यूमन फैमिली के बीच में आया, यानी मैक और हेलेन की फैमिली में आया, then they are named Ivan, और वहाँ पे उसका नाम इवन पड़ा। No one know his wild name, कोई भी नहीं जानता था उसका वाइल्ड नेम क्या है। His wild name was Mud. So that was the story of Ivan story. So once again you will read it. Thank you. Have a nice day.